मैं क्या करूं? मुझे नफरत है मेरी माँ से। एक वक्त ऐसा था जब मैं सुहागन थी और वो विधवा। मैंने उसे एम्पावर करने के लिए, शादी करने के लिए बोला, और आज मैं उसकी वजह से विधवा हूं और वो एक सुहागन। जिस औरत की वजह से मेरी मांग का सिंदूर मिट गया, उसकी मांग में हर रोज सिंदूर देख के मुझे घिन आती है। ये सुन के आप चौंक गए होंगे ना? मैं भी। ऐसी बातें कोई अपनी माँ के लिए कैसे कर सकता है? चलिए देखते हैं कि दिव्या अपनी माँ करुणा के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रही है। तो आइए शुरू करते हैं मेरी आज की कहानी। दिव्या अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से माता पिता ने उसे नाजों से पाला था। वैसे भी बिटिया तो हमेशा अपने पिता के बहुत करीब होती हैं, लेकिन दिव्या तो अपनी माँ करुणा के भी उतने ही करीब थी। करुणा एक ऐसी माँ थी जो सोचती थी कि बिटिया को भी बेटों की तरह बड़ा करना चाहिए। उन्हें भी वो सब सिखाना चाहिए जो उन्हें आगे जाके अकेले रहने में मदद करे। दिव्या की जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो अपने जीवन में बहुत खुश थी। माँ बाप का लाड़ प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, और स्कूल में भी वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। तो लेकिन एक दिन दिव्या का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद दिव्या और उसकी माता बहुत अकेले पड़ गए। दिव्या वैसे तो 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस बात को समझने के लिए बहुत छोटी थी कि उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। दिव्या की माँ बहुत पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री थी। दिव्या के पिता के जाने के बाद उन्हीं की जगह उनकी माँ को बैंक में नौकरी मिल गई। खाने पीने में अब कोई समस्या नहीं थी, पैसे आने वाले थे। लेकिन दिव्या ने तो जैसे एक साथ माँ और बाप दोनों का प्यार खो दिया। करुणा वैसे दिव्या को पूरा समय देती, लेकिन पूरे दिन की नौकरी, घर के काम, ऊपर से दिव्या की पढ़ाई का ख्याल रखना, करुणा अब थक जाती थी। साथ में उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और पति के जाने का गम। दिव्या इन सब चीजों को समझने के लिए काफी छोटी थी। वो कहते हैं ना कि वो उम्र ही ऐसी होती है जब आपको अपने माँ बाप सबसे ज्यादा गलत लगते हैं। दिव्या को अपनी माँ गलत नहीं लगती थी, लेकिन उसके प्यार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं दिव्या को उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी नफरत हो रही थी। पहले सिर्फ पिता को ऐसे बैग लेके काम पे जाते हुए देखती थी, अब वो माता को ऐसे देख रही थी। बचपन से जिस दिव्या ने माता को बस घर की रसोई में घर के लिए काम करते देखा, उस दिव्या को माँ का यूं हर रोज उसे छोड़ के काम पे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे दिव्या बड़ी हुई। उसने भी अपनी मनपसंद फील्ड में अपना नाम बनाया। अब उसे समझ में आया कि एक महिला का नौकरी करना कितना जरूरी होता है। दिव्या की माँ और दिव्या, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसके पिता की जगह पे उसकी माता को नौकरी मिल गई। क्या होता अगर ये बंदोबस्त नहीं होता? कैसे उनका घर चलता? दिव्या के पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? अब दिव्या माँ को तो समझती थी, पहले से काफी बेहतर, लेकिन पिता का वो साया ना होना उसे आज भी खटकता था। कॉलेज में दिव्या को वरुण पसंद आया। वरुण बहुत समझदार लड़का था, दिव्या से बहुत प्यार करता था, दिव्या का बहुत ख्याल रखता था।
और कहीं ना कहीं 16 साल की उम्र से पिता के प्यार को तरसने वाली दिव्या वरुण में अपने पिता की झलक दिखने लगी। वो कहते हैं ना कि बेटों को अपनी जीवन साथी में उसकी माँ की झलक देखनी होती है और बिटियाओं को अपने जीवन साथी में अपने पिता की। बस वही हो रहा था दिव्या के साथ। वरुण उसे पसंद आ गया। उन्होंने जाके करुणा को बताया। करुणा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने वरुण और दिव्या की शादी के लिए हाँ कर दी। वरुण का जीवन भी संघर्षों से भरा था। बचपन में वो यतीम खाने में रहता था, अनाथ आश्रम में। वहां पे वो अकेला था। वैसे तो उसके जैसे कई लोग थे, उसके दोस्त थे, बड़े भाई बड़ी बहनें, छोटे भाई छोटी बहनें, सब एक साथ मिलके रहते थे। लेकिन उसका अपना परिवार उसे कभी नहीं मिला। जब वरुण 7 साल का था तो अभी उसके जो माता पिता है उसने उसे अडॉप्ट किया था, गोद लिया था। वरुण को ये बात पता थी कि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ये बात कभी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे पाला जैसे वो अपने सगे बच्चे को, उल्टा उससे भी कहीं ज्यादा विशेष तरीके से पाला। वरुण बहुत समझदार था और दिव्या को भी वो समझ सकता था। वरुण की दिव्या और वरुण की शादी के बाद पूरा परिवार साथ हो गया। लेकिन इस तरफ करुणा अकेले हो गए। पहले पति चले गए और फिर बिटिया की शादी हो गई। अब कोई नहीं था जिससे आके वो अपना सुख दुख बांट सके। कुछ महीनों बाद दिव्या ने आके करुणा से कहा, माँ, क्यों ना आप भी शादी कर ले। करुणा चौंक गई। अपनी बेटी के मुंह से अपनी शादी की बात सुन के कौन सी माँ खुश होगी। करुणा का भी कुछ ऐसा ही था। बेटा, तुम्हारे बच्चों को खिलाने की उम्र में अब मैं शादी करूं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। बस तुम अपने लग्न जीवन में खुश रहो। मैं बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहती हूँ। दिव्या को लगा कि माँ बस ऐसे ही कह रही है। मन ही मन वो भी चाहती है कि उसके पास कोई हो। दिव्या ने सोचा धीरे धीरे करके वो माँ को इसलिए मना ही लेगी। वरुण के एक चाचा थे जो वरुण को अपने बेटे के समान मानते थे। उन्होंने कभी शादी ही नहीं की थी और वो वरुण को ही अपना सब कुछ मानते थे। उनके लिए वरुण के माता और पिता राम और सीता की तरह थे। वो वैसे तो उनके साथ नहीं रहते थे, वो अमेरिका में रहते थे, लेकिन वो अक्सर वरुण को मिलने के लिए आते थे। अब जब उन्हें पता चला कि उनका नन्हा सा वरुण भी पिता बनने वाला है तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सोचा इस मौके पे तो मेरा वरुण से मिलना बनता है। बस वो आ गए भारत। भारत आते ही उन्होंने अपनी खुशी वरुण और दिव्या के साथ बांटी। जब दिव्या को उनके बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना माँ की शादी इनसे करवा दे। एक सेकंड के लिए आया हुआ ये ख्याल दिव्या ने दूसरे ही सेकंड अपने दिमाग से झटक दिया। अरे पगली, ऐसे कैसे हो सकता है, मत सोच ऐसा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिव्या की प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगी। उस पूरे समय में जिस तरीके से लक्ष्मण अंकल ने उसका ख्याल रखा, उसे अपने पिता की याद आ गई। उसको जो एक सेकंड के लिए ख्याल आया था, वो अब उसे पूरा पूरा दिन बार बार आने लगा। मन ही मन वो लक्ष्मण अंकल की तुलना अपने पिता से करने लगी।
उसने सोचा क्यों ना मैं लक्ष्मण अंकल की शादी माँ से करा दूं। वैसे तो वरुण उस खानदान का खून नहीं था, और अगर लक्ष्मण अंकल की शादी माँ से हो जाएगी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। दिव्या का ख्याल बुरा नहीं था। अपनी माँ का अकेलापन वो देख नहीं सकती थी, और उसने माँ को पिछले कई सालों से अकेले अकेले लड़ते देखा था। उसे माँ की चिंता थी। दिव्या को लगा कि माँ से बात करने से पहले एक बार लक्ष्मण अंकल से बात करनी चाहिए, तो उसने लक्ष्मण अंकल से बात की। लक्ष्मण अंकल दिव्या की बात से काफी प्रभावित हुए। वो दिव्या को अपनी बेटी की तरह मानते थे। इतना ही नहीं, इतने लंबे समय से वो करुणा को भी रोज देखते थे, दिव्या का ध्यान रखते हुए, रोज दिव्या को मिलने आते हुए, इस उम्र में भी दौड़ दौड़ के दिव्या के लिए हर वो चीज करते हुए जो एक माँ करती है। लक्ष्मण अंकल को इस बात की खुशी थी कि दिव्या जैसी समझदार लड़की उसकी माँ के अकेलेपन से दुखी हो रही है। देखो दिव्या, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। मेरी भी अब उम्र हुई है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे लगता था कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही रह लूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी उर्मिला ढूंढनी चाहिए। बस दिव्या ने उनके मन में ये बात डाल दी। अब बस माँ को समझाना बाकी है। वो जानती थी कि लक्ष्मण अंकल अगर माँ को समझाएंगे तो माँ अच्छी तरीके से समझेगी। बस फिर क्या था। एक दिन दिव्या ने अपनी माँ को लक्ष्मण अंकल के साथ डिनर पे भेज दिया, वो भी कोई प्लान बताए बिना। देखिए लक्ष्मण अंकल, आज मैं आपको जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। माँ को समझाना अब आपको है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जब लक्ष्मण अंकल दिव्या की माँ को यानी कि करुणा को अपनी बात समझाने वाले थे, बस उसी वक्त दिव्या की डिलीवरी आ गई। दोनों दिव्या के लिए परेशान थे, पर दिव्या ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब दिव्या का हाथ और ऊपर हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं, करुणा को उनके नाती की भी दुआई दे सकती थी। देखो माँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, जिद करने वाले दो लोग हैं। अभी आपका नाती भी यही कहेगा कि नानी को अकेले नहीं रहना चाहिए। करुणा भी पिछले कई सालों से अकेलापन महसूस कर रही थी, और दिव्या के जाने के बाद तो और महसूस कर रही थी। बस उसे मन में ये डर था कि समाज क्या अपनी ही बिटिया के ससुराल में मैंने जाके अपने लिए लड़का ढूंढा, वो भी इस उम्र में। लेकिन दिव्या ने कहा कि समाज क्या क्या है। क्या ये समाज के लोग जब पापा नहीं रहे थे तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे? आखिर कितने ही दिनों की जहमत के बाद दिव्या की माँ ने यानी कि करुणा ने शादी के लिए हाँ कर दी। वरुण के माता पिता पुराने ख्याल के नहीं थे। दिव्या की माँ की हालत से वो अच्छे से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि वो काफी सालों से अकेली अकेली परेशान हो रही है, इसलिए उन्होंने भी इस बात को खुले दिल से स्वीकार किया। बस फिर क्या था। करुणा और लक्ष्मण की शादी हो गई। अब करुणा भी सुहागन थी। दिव्या इस बात से खुश थी कि माँ उसी के परिवार में आई है। दिव्या को अच्छा लगा कि कम से कम अब माँ अकेली नहीं है, उनके साथ कोई है। बस अब लक्ष्मण अंकल और माँ की अमेरिका जाने की बारी आ गई थी। लक्ष्मण अंकल ने पहले से ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी।
इसलिए अब वो बस जाने ही वाले थे। लेकिन बीच में वरुण आ गया। वरुण ने कहा, लक्ष्मण अंकल, मुझे भी अमेरिका आना है। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ उसके बारे में मुझे वहां जाके और कुछ सीखना है। अब मुझ पे 2 नहीं 3 लोगों की जिम्मेदारी है। लक्ष्मण अंकल ने उसके इस बात को खुले दिल से स्वीकार किया और फिर ये तय हुआ कि पहले लक्ष्मण और वरुण अमेरिका जाएंगे। लक्ष्मण और वरुण अमेरिका चले गए। करुणा बाद में जाने वाली थी और दिव्या को तो अपने नन्हे से बेटे के साथ रहना था। 2 महीने बाद वरुण ने सोचा कि एक बार दिव्या और बच्चे को मिल के आता हूं। दिव्या को ये बात पता थी। वो वरुण का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि 2 महीने से उसने वरुण को नहीं देखा था। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि वापस आते वक्त वरुण जिस प्लेन में था वो प्लेन क्रैश हो गया। वरुण नहीं रहा। दिव्या की मांग का सिंदूर मिट गया था। कहीं ना कहीं दिव्या अब अकेली हो गई थी। वरुण के जाने के बाद वो चिड़चिड़ी हो गई थी और पता नहीं क्यों, लेकिन इस पूरे वाक्य के पीछे वो अपनी मां को जिम्मेदार मानने लगी थी। करुणा को समझ में नहीं आ रहा था कि दिव्या आखिर उन्हें वरुण की मौत का जिम्मेदार क्यों मानती है। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से दिव्या के मन में ये ख्याल आ रहा है। करुणा अंत में तो एक मां थी, उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी। दिव्या से कई बार उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने उनकी एक नहीं सुनी। दिव्या के सास ससुर जो थे वो भी दिव्या के इस बर्ताव से काफी अचंभित थे कि आखिर ये लड़की अपनी मां को अपने पति की मौत का जिम्मेदार क्यों मान रही है। लेकिन दिव्या को खुद नहीं पता था कि वो किस बिना पे अपनी मां को वरुण की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, या फिर शायद उसको अपनी सूनी मांग और अपनी मां की सिंदूर वाली मांग चुभ रही थी। उसने कहीं ना कहीं मां की वो आप बीती देखी थी, आप बीती सुनी थी। उसने मां को अकेले अकेले लड़ते देखा था। उसने मां को वो जीवन जीते देखा था जो अब उसके हिस्से में आया है। हो सकता है कि ये उसका डर था। हो सकता है कि वो उस जीवन को जीना ही नहीं चाहती थी जो उसके हिस्से में आया था, क्योंकि अपनी मां को उसने उस जीवन को जीते हुए देखा है। शायद वो उस लड़ाई से डर गई थी जो उसकी मां ने इतने सालों तक अकेले लड़ी थी। कहीं ना कहीं दिव्या के मन में ये भी था कि क्या वो उतनी अच्छी मां बन पाएगी जितनी अच्छी मां करुणा थी उसके लिए। दिव्या के साथ तो उसके सास ससुर थे, उसकी मां थी, उसके चाचा थे, लेकिन करुणा तो बिल्कुल अकेली थी। फिर भी उसने इतने अच्छे से दिव्या को संभाला था। दिव्या का ये बर्ताव जो अपनी मां की ओर था वो सबके विचारों से बाहर था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिव्या इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार उसकी मां को ठहराएगी। खैर, अंत में वो दिन आ गया जब करुणा को अपने पति लक्ष्मण जी के पास अमेरिका जाना था। दिव्या की नफरत जो उसकी मां के लिए थी वो कम नहीं हो रही थी, लेकिन करुणा जाने से पहले अपनी बेटी को एक बार मिलना चाहती थी। दिव्या मन में चाहती थी कि करुणा कहीं ना जाए। उसकी ये जो इतनी कठिन जिंदगी जो बाकी रह गई है उसमें उसकी मां उसका साथ दे, लेकिन उसके मां के प्रति उसकी चिढ़, उसकी नफरत उसे ये बोलने पे रोक रही थी। वो चाहती थी कि उसकी मां, सिर्फ मां ही नहीं,
बल्कि उसके लक्ष्मण चाचू भी उसके साथ रहे, लेकिन ये बात कहने के लिए उसकी जबान उठ नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। करुणा के जाने का वक्त आ गया था और सब लोगों को मिलके वो निकल रहे थे। दिव्या अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि माँ को रोक लो, माँ को रोक लो, पर उसका डर, उसकी अपनी ही माँ से ईर्ष्या उसे ये करने से रोक रही थी। करुणा की गाड़ी के जाने के आवाज के बाद दिव्या ने दरवाजा खोल के बाहर जैसे दौड़ लगाई। करुणा की गाड़ी को पीछे से जाते देख उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। आज उसने ना सिर्फ अपनी मां को खोया था, पर उसने उस व्यक्ति को खोया था जिसने वो जिंदगी जीने का अनुभव था जो वो अब जीने वाली थी। अगर उसकी मां को उसने रोका होता तो अब उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों पे उसकी मां ढाल बन के उसकी रक्षा करती। दिव्या को मालूम था कि ये गाड़ी सिर्फ मां को नहीं लेके जा रही है, बल्कि उसके सपोर्ट सिस्टम को लेके जा रही है। उसकी ईर्ष्या उसे ये कह रही थी कि अब तू वो जिंदगी जिएगी जो मां जीती थी, और मां वो जिंदगी जिएगी जो तू जीना चाहती थी। और बस दिव्या वहीं के वहीं टूट के बिखर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि द्वेष ईर्ष्या का कोई संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ईर्ष्या दो बहनों में, दो सहेलियों में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, इन सब रिश्तों में देखने मिले। ईर्ष्या कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है। भाइयों भाइयों में भी हो सकती है, भाई बहन में भी हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, माँ बेटी बाप बेटी, माँ बेटा बाप बेटा में भी हो सकती है। लेकिन उस ईर्ष्या के चलते अपने प्रियजन को अपने से दूर कर देना, ये ठीक नहीं। यहाँ पे दिव्या ने अपनी माँ को ना सिर्फ दिल दुखाया था, बल्कि अपने से दूर कर दिया था। अपने पति की मौत का जिम्मेदार बता के उसके दिल को तो तोड़ा ही था, पर अपने जीवन के सबसे बड़े आधार को उसने दूर किया था। मेरी आज की कहानी बस इतनी ही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को सुनें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।